जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं रेलवे एनटीपीसी पे बात करूँगा। तो रेलवे का एनटीपीसी क्या है ये इसका फुल फॉर्म है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, यानी कि वो कर्मचारी जो कि नॉन टेक्निकल होते हैं। ये सारे कर्मचारियों की अलग अलग पहले भर्ती होती थी, लेकिन अब जो है इनकी जो भर्ती है एक ही फॉर्म एप्लीकेशन भरने के साथ में आपको जो है मेरिट वाइज वैकेंसी में जैसे जैसे आपकी मेरिट रहेगी और जैसे जैसे आप पोस्ट की प्राथमिकता यानी अपने प्रेफरेंसेस दिए रहेंगे उसी हिसाब से आपकी जो भर्ती हो जाएगी। तो इसमें जो है एक ही फॉर्म भरना होगा। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस पर थोड़ी बात करते हैं। तो रेलवे एनटीपीसी 2024 रेलवे का जो टोटल जो वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है वो है 11,558 वैकेंसी है। पिछली बार 35,000 के आसपास वैकेंसी आई थी। अब की बार जो है बहुत कम वैकेंसी है। ये वैकेंसी और देखने को मिलनी चाहिए थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो पोस्ट आई है तो इसको आप अप्लाई कहाँ पे कर पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये ऑफलाइन अप्लाई आप नहीं करेंगे, आपको कंप्यूटर सेंटर पे साइबर कैफ़े पे जाना होगा। अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर के जाना होगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इस पे भी हम बात कर लेंगे। जो कि मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास अगर नहीं है तो अभी से बनवा के रख लो, और आप जब ये वैकेंसी हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे लोड हो जाती है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको 12 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनवा के रख लेना है, जिसका बैकग्राउंड वाइट रहना चाहिए या फिर किसी लाइट कलर होना चाहिए, जैसे स्काई ब्लू टाइप का ऐसा, या फिर ग्रे टाइप का कुछ ऐसा लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। फोटो हो गया, इसके साथ में आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए अपना खुद का। इसके अलावा एक ईमेल आपका जो है बना होना चाहिए, जो कि एक्टिव रहना चाहिए, वैलिड रहना चाहिए। इसके साथ में आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट्स की बात कर लूँ तो आपके पास जो अगर आप SC ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेट लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे में वैलिड नहीं होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई कर देना, छूटना नहीं चाहिए। ध्यान रखना स्टेट लेवल वाले से ही, लेकिन आप अपना सेंट्रल लेवल वाला बनवाते रहना। अगर बन जाता है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय काम आएगा। अब बात करेंगे कि आपको कहाँ अप्लाई करना है। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं। इसके साथ में आपके पास 10वीं और अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, चाहे वो 12वीं पे आप फॉर्म भरने जा रहे हैं या फिर आप ग्रेजुएट लेवल वाला फॉर्म भरने जा रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। एपियरिंग कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। इतना बातें समझ में आ गई है। सिर्फ पास कैंडिडेट ही इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कहाँ करना है। तो आपको ऑनलाइन जाना है और इस लिंक को खोलना है। कब खोलना है? जब ये वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी, यानी 14 सितंबर से ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। ये है लिंक www.rrbapply.gov.in। ठीक है, जब आप इस पे जाएंगे तो वो लिंक खुल जाएगी और अपने आप को फॉर्म उसको फिलअप करके अपलोड कर देना है। अब बात करते हैं कुछ टॉपिक को लेकर के। दोनों यानी दो पोस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल और नॉन ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल का जो लेवल है वो 5-6 है, और नॉन ग्रेजुएट लेवल का जो पोस्ट है वो 2-3 लेवल की पोस्ट मानी जाती है। तो रेलवे में ये लेवल 1 2 3 4 5 ये तरीके से सैलरी और रुतबे को डिसाइड करता है। जैसे हमारा लेवल 1 सबसे निचले तबके के कर्मचारी हैं, जिसको हम ग्रुप D भी बोलते हैं, उसकी जो वैकेंसी है हमें अक्टूबर में रेलवे के कैलेंडर के अनुसार देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि इसमें जो है क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। तो ग्रेजुएशन लेवल में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और इसमें आप BA BCom BSc BTech या फिर इसके अलावा अगर आप पोस्ट
ग्रेजुएट भी किए हैं तो भी अप्लाई करेंगे, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके ग्रेजुएट होनी चाहिए। नॉन ग्रेजुएट की बात करूं तो आपके पास 12th पास होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। ये जो है वैकेंसी हमें 2019 से पहले इसकी जो पासिंग परसेंटेज था वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% का क्राइटेरिया लागू था, बाकी किसी के लिए नहीं था। यानी एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन या पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग है तो वहाँ पे ये नियम लागू नहीं था। तो अब जो है 14 सितंबर को जब हमें ये ऑफिशियल वेबसाइट पे वैकेंसी आ जाती है, देखने को मिलती है, तब वो समझ में आएगा कि इसमें 50% का रूल लागू है या नहीं है। ठीक है, लेकिन 12वीं पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि क्या सर उसमें आईटीआई या डिप्लोमा या फिर कोई और टेक्निकल डिग्री की ज़रूरत होती है? तो अगर आपने किया है तब तो कोई बात नहीं, कोई अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 12वीं अगर आप है या ग्रेजुएट है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे क्लियर मैंने लिख दिया है कि नो आईटीआई डिप्लोमा रिक्वायर्ड, यानी अगर आप ग्रेजुएट लेवल का भी फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपको किसी भी प्रकार का टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे आईटीआई डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बीटेक वाले अप्लाई करेंगे क्योंकि वो टेक्निकल तो होते हैं लेकिन वो ग्रेजुएट होते हैं। बात करते हैं नॉन ग्रेजुएट की, तो इसमें भी नो आईटीआई और डिप्लोमा रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई है, उसमें भी किसी भी प्रकार के आईटीआई डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं होती है। हम एज की बात करते हैं तो आप अगर ग्रेजुएशन लेवल के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपकी जो एज है 18 साल से 36 साल के बीच में होना चाहिए। 18 साल से कम भी नहीं होना चाहिए और 36 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये किसके लिए है? यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। लेकिन अगर और यहाँ पे अगर आप SC ST में आते हैं तो आपके लिए 5 साल की छूट है, अपर एज लिमिट में 3 साल की जो है OBC के लिए छूट है। हम नॉन ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो आपकी जो एज है 18 साल से 33 साल के बीच में होना चाहिए और ये जो है 5 साल छूट है SC ST के लिए और 3 साल OBC के लिए छूट है। ठीक है, हम टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट तो इतना था, लेकिन अगर हम सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो इसमें जो है 8113 वैकेंसी देखने को मिल रही है और ये ग्रेजुएशन लेवल वाली है। वहीं नॉन ग्रेजुएशन वाली पोस्ट की बात करें तो इसमें 3445 पोस्ट देखने को मिल रही है। तो आप बात करते हैं कि अप्लाई डेट कब से है, यानी कब से आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे। तो अगर आप ग्रेजुएशन लेवल वाली पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो 14 सितंबर 2024 से आप इसी साइट पर देख के भर सकते हैं। वहीं अगर आप नॉन ग्रेजुएशन वाली पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो है 21 सितंबर 2024 से हमें इस ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। तो अगर आप ग्रेजुएशन है तब तो आप इसको भी भर सकते हैं, चाहे आपका 50% पासिंग मार्क है या फिर नहीं है, सिर्फ आप पासिंग मार्क रहे तो भी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नॉन ग्रेजुएट है यानी 12वीं है, इसके अलावा आपने अगर ग्रेजुएशन करते करते बीच में छोड़ दिया था या अभी भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप नॉन ग्रेजुएट वाला फॉर्म भर पाएंगे, जिसके लिए आप 21 सितंबर 2024 से अपने फॉर्म को भर पाएंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको 1 महीने का समय मिलता है, यानी इसको भरने के लिए आपको लगभग मतलब 13 अक्टूबर तक आप अपने फॉर्म भर पाएंगे। यहीं अगर आप इसको भरना चाहते हैं तो 1 महीने का समय इसको भी दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। दोनों को 1-1 महीने का समय दिया जाता है, रेलवे के जितने भी फॉर्म हैं। अब बात करते हैं कि इनमें कौन कौन सी पोस्ट है जिसके लिए आप जो है फॉर्म भर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने के साथ में आपको पोस्ट की प्राथमिकता अपने जो है इंटरेस्ट और आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको देखते हुए ही आपको भरना है।
तो जहाँ पे अगर आप मेडिकल अनफिट है, समझो अगर आप विकलांग हैं तो आप स्टेशन मास्टर या फिर ट्रेन मैनेजर के एलिजिबल नहीं है। पोस्ट की बात पहले कर लेता हूँ। तो इसमें 2 पोस्ट हमें बड़े ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं जो कि पब्लिक में दिखते हैं। वो है स्टेशन मास्टर, जो कि स्टेशन पे आपको दिख जाएंगे और ये स्टेशन के इंचार्ज है। स्टेशन वाली जितनी भी गतिविधियां हैं इनके अंडर में होती है। इसके अलावा ये ट्रेन मैनेजर है, यानी कि गुड्स ट्रेन मैनेजर। तो अगर आप फीमेल है यानी महिला है तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए ट्रेन मैनेजर का। हालांकि अगर आप इंटरेस्ट है तो आप भी इसको भर सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि पहले शुरू के 5 साल तक आपको मालगाड़ी के गार्ड के रूप में लगाया जाएगा और वो ब्रेक वैन आपको किसी भी यार्ड में, किसी भी जंगल में खड़ा रह सकता है रात दिन। तो उसमें जो है आपकी सुरक्षा को थोड़ा सा ये हो सकता है। तो आप अगर डेयरिंग है कि नहीं हमें कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको चूज कर लेना, अदरवाइज इसको छोड़ देना। बात करते हैं बाकी जो 3 है, इसमें 5 पोस्ट हमें देखने को मिल रही है और इसमें जो है बाकी कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और ऑफिस के जो क्लर्क है ये ऑफिस में काम करते हैं। तो अगर आप फीमेल है तो ये ऑफिस के जितने भी काम है इसको आप पहले नंबर में प्राथमिकता दे सकती हैं। इनकी खास बात ये भी होती है कि ये जो है नाइट ड्यूटी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आप ये कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में जाएंगे तो इसमें नाइट ड्यूटी तो हो जाएगा, लेकिन जब आप क्लर्क वाले में जाएंगे, टाइपिस्ट जहाँ पे टाइपिंग शब्द की जरूरत है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे स्टेशन मास्टर के लिए आपको एक साइको टेस्ट से गुजरना पड़ेगा CBT 1 CBT 2 के बाद। ट्रेन मैनेजर के लिए किसी भी साइको टेस्ट या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट की जरूरत नहीं है। कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए किसी भी प्रकार के टाइपिंग टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना नहीं होगा। वहीं ये जो टाइपिंग वाले पोस्ट है जिसमें टाइपिंग लिखा है उसमें टाइपिंग से आपको गुजरना पड़ेगा। हम अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट की बात करते हैं। हम अगर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के बात करते हैं तो यहाँ पे CCTC है। तो बहुत सारे लोगों का जो है TC बनना एक सपना होता है, यानी TTE बनना है ट्रेडों में। तो आप जो है CCTC पोस्ट को चुन सकते हैं। चूंकि ये कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है तो आपको बता दूं कि ये ना सिर्फ TTE बनते हैं, इसके अलावा ये इंक्वायरी काउंटर, इसके अलावा ये बुकिंग काउंटर जहाँ पे टिकट दिए जाते हैं वहाँ पे भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो इसके अलावा ये मेन जो है पोस्ट था। बाकी आप ऑफिस के क्लर्क जैसे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या फिर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट या फिर ट्रेन क्लर्क है, इस पे भी जा सकते हैं। तो इसमें जहाँ भी टाइपिस्ट की शब्द लगा है वहाँ पे टाइपिंग होगा। CCTC में ना तो किसी भी प्रकार का टाइपिंग टेस्ट होगा, ना ही किसी प्रकार का एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, और इसमें ना ही किसी भी एग्जाम में कोई इंटरव्यू भी नहीं होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में इस सवाल गूंजता है कि क्या हमें किसी इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा। तो बता दें कि इंटरव्यू जो है ख़त्म कर दिया है, इंटरव्यू नहीं रहता क्योंकि उसमें जो है करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए वो इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया है। किसी भी पोस्ट पे आपको इंटरव्यू नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि जब तक हम सैलरी की बात नहीं करें तो वीडियो अधूरा रहता है। तो अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में जाते हैं तो आपकी जो सैलरी है 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ होगी, जिसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर का सबसे ज़्यादा सैलरी होती है, क्योंकि वो जितनी ट्रेनें लेके चलता है उसका अलग से किलोमीटर वाइज पैसा मिलता है। इसलिए यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर भारी पड़ जाता है सैलरी के मामले में। ठीक है, इसके जो ये सिर्फ स्टार्टिंग सैलरी मैंने बताया, और जो लोग सीनियर मोस्ट गुड्स ट्रेन मैनेजर है, यकीन मानो उनकी जो सैलरी है वो 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए पर मंथ इस समय चल रही है। और हम अब नॉन ग्रेजुएट की सैलरी की बात कर लूँ तो यहाँ पे 35,000 से लेके 45,000 पर मंथ जो है सैलरी आपकी बनेगी। बढ़ते बढ़ते आपको 1 लाख के पार भी जाएगी।
तो ये एक डिटेल वीडियो था जो कि अभी जो वैकेंसी आने वाली है, तो आप अपना देख लेना, कंपेयर कर लेना कि हमें कौन से पोस्ट पे जाना चाहिए और कौन सा पोस्ट को अवॉइड करना चाहिए। तो फॉर्म भरते समय आप अपने पोस्ट की प्राथमिकता अपने मेडिकल स्टैंडर्ड से दे देना, क्योंकि जब हम ऑफिस के सुपरवाइजर लेवल से या फिर ऑफिस के टाइपिंग पोस्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे विकलांग भी भर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड है C2 है। लेकिन अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आप स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर वाली पोस्ट को भूल जाए, आंखों में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट है तो भूल जाए। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक करना, और मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फायदे की बात करता हूँ। आपको कुछ और डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करें। इसके साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेशन में, किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।